जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सीरीज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। देखिए, बांध क्या होता है। एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होती है उसे बांध कहा जाता है। बांध कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चापाकार बांध होता है, बैराज होता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी जब भारत का भूगोल हमने पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने बांधों की चर्चा करी थी भारत के प्रमुख, तो हम डिटेल से पढ़ चुके थे। वैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जैसे पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रण किया जाता है, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, एक तरह से यातायात का साधन भी बनाया जा सकता है, मछलियों का पालन भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों को ये परियोजनाएं पूरा करती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी और पश्चिमी इलाका है और जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, ये पूरे का पूरा समतल है और समतल एरिया में बांध बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि नदी के पानी को हम रोक तो सकते हैं आगे से बांध बना के, लेकिन साइडों में पानी को वहाँ भरने के लिए, एक लेक बनाने के लिए, आर्टिफिशियल लेक जो बनेगी उसके लिए दोनों तरफ पर्वतों का या घाटियों का होना जरूरी है, जो कि इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। वो अधिकतर पाई जाती हैं कहाँ? जो हमारा बुंदेलखंड वाला इलाका है, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे पठार हैं। उन पठारों के बीच में ही अधिकतर बांध उत्तर प्रदेश के स्थित हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऐसे बांध की जो पेयजल परियोजनाएं हैं, और जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो बैराज हैं, बांध नहीं है। बैराज में क्या होता है, पानी को रोक के उसको दूसरे रास्ते, किसी दूसरे रास्ते में पानी को मोड़ दिया जाता है एक नहर के थ्रू, उसे हम बैराज कहते हैं। तो देखिए, पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो मथुरा में है गोकुल बैराज, जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है। आगरा में है आगरा बैराज, जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है। और नोएडा में है प्रताप विहार, नोएडा में है गंगा जल परियोजना, जो कि यमुना नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा कानपुर में लवकुश बैराज है, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। ये चारों परियोजनाएं जो मैंने आपको बताई, नोएडा में गंगा जल परियोजना यमुना नदी पर, आगरा में आगरा बैराज परियोजना यमुना नदी पर, मथुरा में गोकुल बैराज यमुना नदी पर, और कानपुर में लवकुश बैराज गंगा नदी पर। ये चारों परियोजनाएं जो हैं ये पेयजल परियोजनाएं हैं, ये सब बैराज हैं। यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है, ये उस डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन को मार्क करने की कोशिश करी गई है। थोड़ी ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, जैसे कानपुर को यहाँ पर मार्क किया गया है। आपको पता होगा कानपुर मध्य में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। अगर आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने बिजनौर को मार्क किया है, तो इतना आइडिया आपका होना चाहिए कि बिजनौर की लोकेशन मोटी मोटी कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि बिजनौर को आप यहाँ पे मार्क कर दें, ये सोनभद्र है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िलों की लोकेशन क्या है, कौन सा मंडल कहाँ पर है और उन्हें किस तरह से याद किया जाए, किस सीमा पर कौन सा जिला पड़ता है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है उत्तर प्रदेश सीरीज के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के ज़िले और मंडल, उसको जाकर पहले देखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, उत्तर से शुरू करेंगे। बिजनौर के अंदर दो परियोजनाएं हैं रामगंगा नदी पर। बिजनौर से ही रामगंगा नदी और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी पर बिजनौर के अंदर दो परियोजनाएं हैं, काठी बांध और रामगंगा बांध। काठी बांध और रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है धामपुर तहसील के अंदर है, बिजनौर जिले में। तो काठी बांध और रामगंगा बांध आपको बिजनौर के साथ याद रखने हैं, रामगंगा जिले में। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको या तो नदी का नाम मिलाने के लिए आता है बांध के नाम के साथ, या जिले का नाम आता है बांध के नाम के साथ। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में। उसके बाद हम चलेंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो देखिए, यहाँ पर है चंदौली डिस्ट्रिक्ट। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में दो मुख्य परियोजनाएं हैं, दो मुख्य बांध हैं। चंद्रप्रभा बांध, जो कि चंद्रप्रभा नदी पर ही है, और मूसा खंड बांध, जो कर्मनासा नदी पर है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर होता है इस वीडियो से। चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो बांध हैं। चंद्रप्रभा बांध जो है वो चंद्रप्रभा नदी पर है, मूसा खंड बांध जो है वो कर्मनासा नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट जिले के अंदर एक बांध है गढ़वा बांध, जो है वो गढ़वा नदी पर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चित्रकूट जिले के अंदर गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर है। यहाँ पर है जिला महोबा। महोबा के अंदर आप देखेंगे दो प्रमुख बांध हैं, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, और सलारपुर बांध कदिया नदी पर। सलारपुर बांध कदिया नदी पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महोबा के अंदर आपको दो याद रखने हैं, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, सलारपुर बांध कदिया नदी पर। तो हमने देखा महोबा के अंदर दो बांध, चित्रकूट के अंदर एक बांध, चंदौली के अंदर दो बांध। ठीक है, अब हम चलते हैं सोनभद्र के पास। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। ये जो जिला है ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र है। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी दिखाई देगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है सोनभद्र। सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक
राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, और उत्तर प्रदेश का भी सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जो है वो सोनभद्र ही है। सोनभद्र जिले के अंदर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सोनभद्र जिले के अंदर 3 बांध हैं, और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं सोनभद्र जिले में कौन कौन से बांध हैं। एक का तो आपको पता ही होगा, रिहंद बांध। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर है, वो सोनभद्र जिले के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है कन्हार बांध जो कन्हार नदी पर है, और ओवरा बांध जो है वो रिहंद नदी पर है। यहाँ से ओवरा को ज़्यादा पूछता है। तो सोनभद्र जिले के अंदर मैंने आपको 3 बांध बताए हैं, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, कन्हार बांध कन्हार नदी पर, ओवरा बांध रिहंद नदी पर। सोनभद्र के साथ में आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर जिला। मिर्ज़ापुर भी मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, चलिए मिर्ज़ापुर को भी मार्क कर लेते हैं। देखिए सोनभद्र के ऊपर यहाँ पर पड़ता है मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर के अंदर जो है 3 बांध हैं। चलिए मिर्ज़ापुर को मार्क कर लिया हमने। मिर्ज़ापुर के अंदर 4 बांध मुख्य रूप से आपको याद करने हैं। अरोरा बांध, अहरोरा बांध गरई नदी पर, अदवा बांध अदवा नदी पर, जिगरो बांध जिगरो नदी पर, और सिरसी बांध बखेर नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों बांध, मिर्ज़ापुर जिले के अंदर है उत्तर प्रदेश में। अहरोरा बांध गरई नदी पर है, अदवा बांध अदवा नदी पर है, जिगरो बांध जिगरो नदी पर है, और सिरसी बांध बखेर नदी पर है। छोटी छोटी नदियों की धाराएं हैं जिनके ऊपर ये बांध हैं। ज़्यादातर नदियों के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते तो, लेकिन आपको ये रटना ही पड़ेगा, समझना कि कोई तरीका इसमें है नहीं। बार बार 2-3-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप एग्जाम में मैच द फॉलोइंग को मैच कर पाएंगे। मिर्ज़ापुर के अंदर 4 आपको याद रखने हैं। अहरोरा बांध गरई नदी पर, अदवा बांध अदवा नदी पर, जिगरो बांध जिगरो नदी पर, और सिरसी बांध बखेर नदी पर लोकेटेड है। चलिए हम चलते हैं हमीरपुर ज़िले की तरफ। ये यहाँ पे हमीरपुर है। हमीरपुर के अंदर आपको एक ही बांध याद रखना है, मोदहा बांध। मोदहा बांध जो है वो बिरमा नदी के ऊपर है हमीरपुर ज़िले में। हमीरपुर ज़िले में बिरमा नदी के ऊपर बनाया गया है मोदहा बांध। और अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, झांसी में। झांसी के बांध एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ झांसी लोकेटेड है, और झांसी के अंदर 4 बांध आपको याद रखने हैं। आपको पता होगा झांसी से बेतवा नदी होकर बहती है जो यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा नदी पर 3 बांध हैं, सुकमा डुकमा बांध, परीक्षा बांध और माता टीला बांध। तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर 4 मैच द फॉलोइंग वाले होंगे तो उनमें से एक इन तीनों में से ही होगा। सुकमा डुकमा बांध, परीक्षा बांध और माता टीला बांध, ये तीनों बांध बेतवा नदी पर झांसी जिले में हैं। इसके अलावा पथरई बांध जो है पथरई नदी पर झांसी जिले में है। झांसी जिले में मैंने आपको 4 बताए हैं, सुकमा डुकमा, परीक्षा, माता टीला, पथरई। झांसी के नीचे वाला ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, यह ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला है? यह है ललितपुर। और ललितपुर के अंदर आपको कितने बांध याद रखने हैं? तो ललितपुर के अंदर आपको याद रखने हैं 6 बांध। इंपॉर्टेंट है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, सहजाम बांध सहजाम नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर। गोविंद सागर बांध अलग है, रिहंद बांध अलग है। रिहंद सागर रिहंद के साथ और गोविंद सागर के साथ कंफ्यूज नहीं होना। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है सोनभद्र में, और गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है ललितपुर में। जामिनी बांध जामिनी नदी पर, और राजधार बांध बेतवा नदी पर है। यही वाली बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में राजधार बांध है। तो बेतवा नदी पर 4 बांध आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सुकमा डुकमा बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध और राजधार बांध बेतवा नदी पर। इस तरह से हमने कवर किए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। आई होप वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने हाथ से इसी तरह से उत्तर प्रदेश का मैप बनाइएगा। इतना सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा बना के मार्क करेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में समर्थ हो पाएंगे, जिसको लोग परीक्षार्थी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन मानते हैं। ज़्यादा बांध नहीं है, आप गिनती करेंगे तो 20-25 के आसपास ही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मुस्कुराएं। जय हिंद, जय भारत।